बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम तरानाज एंड वेलकम बैक माय चैनल। अल्लाह ताला बरकत दे आपके खानों में, ख़जानों में और आपकी आल औलाद में। आलू मटर की सब्ज़ी आप अक्सर बनाते और खाते हैं, लेकिन आज जो तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अब आप हमेशा इसी तरीके से ही आलू मटर बनाना पसंद करेंगे और कोई भी जायका आपको पसंद ही नहीं आएगा। तो जी जैसे कि जी मैं रमज़ान में कुछ चटपटा अच्छा खाने को दिल करता है, तो ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली, और जो आलू मटर की सब्ज़ी नहीं खाते वो भी बहुत ही शौक से खाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। तो चलिए जी चलते हैं, बेहतरीन रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए आधा किलो मैंने मटर ले लिए हैं, और मटर को एक कप मैंने रख लिया और एक कप मैंने ग्राइंडर जूसर जग में डाल दिया है। आप चाहे तो किसी भी ग्राइंडर वगैरह में डाल सकते हैं। इसके साथ ही मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया, वो कट करके डाल दिया है। एक जवा मैंने डाल लिया लहसुन का, थोड़ा सा बड़ा है मोटा है। दो मैंने सब्ज़ी मिर्चें डाल ली हैं। तो इसको हम पीस लेते हैं, इसका हम पेस्ट बना लेते हैं। ये देखिए, इसमें अगर आप जूस जग में डाल रहे हैं तो आपने थोड़ा सा पानी इसमें डाल देना है। अगर किसी भी आप ग्राइंडर वगैरह में और में कर रहे हैं तो आपने इसमें मिक्सी वगैरह में कर रहे हैं तो अब आपने इसमें पानी नहीं डालना। तो ये देखिए इस तरह से पेस्ट बना लिया है मैंने, थोड़ा सा थिक सा बनाया है। अगर आप चाहें तो फाइन पेस्ट भी बना सकते हैं। इसके साथ इसमें स्पाइसेस डालते हैं। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने नमक डाल दिया है, हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर डाल देते हैं, और जी 1 टीस्पून इसमें जी हम डाल लेते हैं लाल मिर्च पाउडर। तो ये देखिए लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं, और इसके साथ ही इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। मिक्स करने के बाद जी ये देखिए अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। हाफ़ टी स्पून इसमें डाल लेते हैं खुश्क धनिया पाउडर, तो थोड़ा सा दरदरा सा पिसा हुआ है। इसके साथ ही हम इसमें बेसन डाल लेते हैं और इसको इसमें मिक्स कर लेते हैं। तो बेसन जितना आप 2 से 3 आपने टेबल स्पून डाल लेने हैं, जितना आपने अमाउंट में बनाना उसके मुताबिक आप ले सकते हैं। आपने ऐसा पेस्ट बनाना है जैसे कि जी पकौड़ों का बनाते हैं, बहुत ही बेहतरीन ये सब्ज़ी बनकर तैयार होती है। तो आपने ये पेस्ट बनाकर साइड पे रख देना है। इसके बाद ये आपने एक बर्तन लेना है, कढ़ाई या कोई भी पतीला ले लें। तो हाफ़ मैंने कप ले लिया ऑयल, और इसमें 2 मैंने प्याज ले लिए मीडियम साइज़ के, कट करके डाल दिए हैं। तो इसको जी हम इसमें रोस्ट कर लेंगे अच्छी तरह से, हमने इसको भून लेना है। तो जैसे ही इसमें डालेंगे और इसका कच्चापन ख़त्म करेंगे, 1 से 2 मिनट लगेंगे हमें इसको पकाते हुए। जैसे ये सॉफ्ट हो जाए, थोड़ा सा कलर चेंज कर लें, तो तब आपने इसमें डाल लेने हैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लेना है। तो आपने 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लेना है। तो ये देखें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, और साथ ही मैंने एक सब्ज़ मिर्च है वो भी पीस लिया है, वो भी डाल लेते हैं। तो ये देखिए इसको आपने इसके साथ भून लेना है। तो 1 से 2 मिनट लगेंगे, आप इसको भून लें। बहुत ही बेहतरीन प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। तो इसके बाद जी आपने डालने हैं 3 मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं, इसको कट करके डाल दें। आपने बहुत ही प्यारी सी शेप इस तरह कट करके डाल देनी है। तो ये देखें, क्योंकि दिखने में भी बहुत प्यारी लगे, तो ये देखें माशाल्लाह हमने इसमें डाल दी हैं। और जी इसके बाद जी हम इसको पका लेते हैं 1 मिनट तक। इसके साथ इसको हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। इसके बाद 2 मीडियम साइज़ के मैंने ले लिए हैं ये देखें टमाटर ले लिए, इसको कट करके डाल लेते। मैंने इसका छिलका उतार लिया है, क्योंकि छिलके का ऐसा जिस तरह कोई काम नहीं था, कोई भी फंक्शन नहीं है, तो आपने इसका छिलका उतार लेना है। तो ये देखिए इसके जैसे ही ये सॉफ्ट हो जाए, तो ये देखें इसको हम 2 से 3 मिनट लगेंगे, हम इसको फ्राई कर लेंगे। बहुत ही अच्छी तरह से हमने इसको फ्राई कर लेना है। और साथ ही जैसे ये अब टमाटर सॉफ्ट होने लगे, तब हमने इसमें स्पाइसेस डाल लेने हैं। तो देखिए हाफ़ टी स्पून इस पे मैंने नमक डाल दिया है, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डाल दिया है, और साथ ही 1 टेबल स्पून इसमें मैंने डाल दिया लाल मिर्च पाउडर। तो इसको भी हम अच्छी तरह से कर लेते हैं। ये देखिए इसको हम अच्छी तरह से पका लेते हैं। इसके बाद जी हाफ़ टी स्पून इसमें 1 टेबल स्पून हम इसमें डाल लेते हैं खुश्क धनिया पाउडर, और जी साथ ही हम इसमें मेथी डाल लेते हैं। तो ये देखें इसको अच्छी तरह से हमने भून लेना है। बहुत ही बेहतरीन सा हमने इसका मसाला तैयार करना है। अगर आपको लगे कि जलने लगे हैं थोड़े से मसाले, तब आपने थोड़ा सा पानी डाल लेना है, और पानी डालने के बाद दोबारा आपने बेहतरीन साइज़ का मसाला तैयार कर लेना है। 3 से 4 मिनट लगेंगे आपको ये मसाला भूनते हुए, बेहतरीन सा आपका मसाला तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह
अच्छी तरह से आपने इसको भून लेना, मसाला बेहतरीन तैयार करना है, क्योंकि सारी बात होती है बेहतरीन मसाला अच्छी तरह से भुना हुआ हो। तो पानी इसलिए डाल देंगे ये मसाले का कच्चापन, जो हमने स्पाइसी डाले इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और साथ ही बेहतरीन सा हमारा मसाला तैयार हो जाए। और मसाला अच्छा बना हुआ होगा, भुना हुआ होगा, तो हमारा सालन बहुत ही बेहतरीन सा तैयार होगा। इसके बाद जो हमने मटर रखे थे वो इसमें मटर डाल लेते हैं और जी इसको इसके साथ मटर को भी इसके साथ भून लेते हैं। तो इस दौरान हमने फ्लेम इसकी स्लो कर लेनी है, ताकि मटर जो है अंदर से अच्छी तरह से हमारे पक जाने चाहिए। तो ये देखिए अच्छी तरह से हम इसको भून लेते हैं, कम से कम 2 से 3 मिनट लगेंगे अच्छी तरह से भूनते हुए, और मटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। इसके बाद ही हमने इसमें डाल लेने हैं आलू। तो मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, वो कट करके डाल दिए हैं। तो आपने जितनी अमाउंट में बनाना है तो उसके मुताबिक आपने ये सारे स्पाइसेस और ये सारी इंग्रेडिएंट्स कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने आलू डाल दिए हैं और इसको हम अच्छी तरह से इसको भी भून लेंगे। इसके साथ ही इसको हम पका लेंगे, और इस दौरान आपने फ्लेम पहले हाई करके फिर स्लो कर देनी है, ताकि ये अच्छी तरह से हमारे तैयार हो जाए। 4 से 5 मिनट लगेंगे, अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाएंगे बेहतरीन से। इसके बाद ही हमने इसमें ये देखिए अच्छी तरह से हम इसको फ्राई कर लेंगे, तो हमारे ये तकरीबन डन हो जाएंगे। इसके बाद ही हमने इसमें पानी डाल लेना है। 1 गिलास 2 गिलास हम इसमें पानी डाल देंगे और इसको पकने के लिए हम रख देंगे, ताकि अच्छी तरह से हमारे आलू और मटर पक जाए। इसके बाद ही जैसे ये हमारे पकेंगे, थोड़ा सा एक उबाल आ जाए, इसमें अच्छी तरह से एक बॉयल आ जाए, इसके बाद ही हमने इसके ऊपर छलनी से रख देनी है। और जी चाहे तो आप कोई भी स्टीमर रख सकते हैं, तो मैंने इसके ऊपर एक छलनी ले रख ली है। इसके बाद जी हमने जो बनाया है, ये पेस्ट बनाया था, तो वो हम थोड़े थोड़े फासले पे रख लेंगे। तो ये देखें एक तरह से हम पकौड़ियाँ सी इसकी तैयार कर लेंगे, थोड़े थोड़े फासले पे हमने ये सारी पकौड़ियाँ रख लेनी है बेहतरीन सा, और हमने इसको स्टीम दिलवानी है। तो बेहतरीन से हमारी जो पकौड़ियाँ बनकर तैयार हो जाएंगी, जो कि हम आगे चल के मैं बताती हूँ इनको हमने क्या करना है। तो ये देखें आप जब तक आपने इस दौरान अगर जहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो आपने फुली वॉच करनी है, क्योंकि आप जहाँ तक आ जाते हैं इतना देख लेने के बाद आप करते हैं कि हमने चलो ये हमने स्टीम कर लेनी है, इसके बाद क्या करें, तो वीडियो आप स्किप कर देती हैं। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, फुली वीडियो वॉच करनी है। तो ये देखें इस दौरान जी आपने जो फ्लेम है मीडियम टू लो रखनी है, हाई नहीं रखनी। तो ये देखें ताकि हमारे जो आलू मटर वो भी अच्छी तरह से गाल जाए, और जो हमने स्टीम करने के लिए पकौड़ियाँ रखी ये भी अच्छी तरह से ये स्टीम्ड हो जाए। इसके बाद जी आपने इसकी साइड चेंज कर लेनी है। तो ये देखें जितनी भी हमारे पास ये पड़ी हैं, तो सबकी आपने 1 बाय 1 साइड चेंज कर देनी है। तो मज़ेदार बेहतरीन ऐसा ज़बरदस्त ये आपका सालन तैयार होगा आलू मटर का। जो भी नहीं खाते आलू मटर वो भी बहुत ही शौक़ से खाना शुरू कर देंगे। तो ये देखिए इसके बाद ये दोबारा हम इसके ऊपर रख देंगे, ढक्कन रख देंगे, लेड रख देंगे, ताकि अच्छी तरह से ये स्टीम अंदर से हमारी, क्योंकि हमने इसमें बेसन डाला है, कच्चे हमारे मटर थे वो अच्छी तरह से पक जाएँ। तो ये देखिए हमारे अच्छी तरह से स्टीम हो गए हैं, और इसके बाद ही हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये देखें अच्छी तरह से हमने सारे उठा लेने हैं। इसके बाद ही हमने जो स्ट्रेनर है जो रखी थी, जाली रखी है, वो भी हम यहाँ से उठा लेते हैं। तो इसके बाद ही ये सारी जो पकौड़ियाँ हमने इसके अंदर आलू मटर के अंदर डाल लेनी है, और इससे हमने दोबारा पका लेना है, क्योंकि थोड़ा सा हमारा शोरबा रहता है थोड़ा सा। तो इसको जितना आपने इस दौरान इसको शोरबा रखना है तो आप रख सकते हैं। तो ये देखिए इसके अंदर डालते हैं, 3 से 4 मिनट तक हम इसके साथ इसको पकाते हैं, ताकि अच्छी तरह से ये अंदर से डन हो जाए, अच्छी तरह से पक जाए। तो ये देखिए माशाल्लाह इसके बाद ही हम इसमें इसके ऊपर ब्लैक पेपर डालते हैं, साथ ही हमने इसमें क्योंकि कसूरी मेथी भी डाली है, और हम इसमें गरम मसाला डाल देते हैं, और अच्छी बेहतरीन ज़ायकेदार हमारी आलू मटर की सब्ज़ी तैयार हो जाती है। जितना आप इसका शोरबा रखना चाहें रख सकते हैं, कम ज़्यादा थिक, या फिर आप इसको पतला रखना, जैसे आप इसको करना चाहें आप इसको रख सकते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार आलू मटर की सब्ज़ी बनकर तैयार हुई है। तो ऐसी बेहतरीन खुशबू थी जैसे कि आपने कि चिकन की कढ़ाई बनाई हो। तो बेहतरीन मज़ेदार ज़ायकेदार ये बनके तैयार होते हैं। चलें जी फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।